मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में हिंदी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिया था, है ना। आप लोगों ने भी फेयर कॉपी में कर लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। अब और बहुविकल्पी प्रश्न भी हमारे हो चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण अभिव्यक्ति। व्याकरण अभिव्यक्ति में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उद्देश्य और विधेय से मिलकर क्या बनता है। ठीक है, तो हम उसका पूरा डिटेल ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, आंसर तो हमें एक ही लाइन में देना है, बट इसका आप लोग क्या करेंगे, इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए कि उद्देश्य और विधेय से मिलकर क्या बनता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ये दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे वाक्य। उसका आंसर आ जाएगा कि उद्देश्य और विधेय से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1, उद्देश्य और विधेय से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, आंसर में आ जाएगा उद्देश्य और विधेय से मिलकर वाक्य बनता है। तो आप उसको नोट कर लेंगे बुक में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार का पूर्णता क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक है, वाक्य जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, वाक्य मोहन आगरा जा रहा है, ये पूरा एक वाक्य हो गया। हम खाना खाते हैं, हम वहां जाते हैं, हम काम करते, ये क्या है, वाक्य ही तो है ना। एक पूरी लाइन मतलब वाक्य होता है। ठीक है, तो वाक्य क्या है, शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को क्या करता है, पूर्णतः प्रकट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाक्य बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया मोहन आगरा जा रहा है, ये क्या है, पूरा एक वाक्य है। ठीक है, अब वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। फर्स्ट होता है उद्देश्य और सेकंड होता है विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य एंड विधेय, 2 अंग होते हैं। ठीक है, इसमें इसकी परिभाषा हो जाएगी, उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। ठीक है, उद्देश्य मतलब इसकी परिभाषा समझ सकते हैं आप, परिभाषा ही है। उद्देश्य मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाए, और विधेय मतलब उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है, के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है, विधेय। ठीक है, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, उदाहरण के थ्रू। तो जैसे यहाँ सोहन पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पर उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। ठीक है, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यहाँ पर किसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, सोहन के विषय में कुछ कहा जा रहा है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या बोला जाता है, उद्देश्य। तो सोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में, इसके विषय में तो कुछ कहा जाएगा आगे, है ना। तो यहाँ सोहन जो हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा, और पुस्तक पढ़ना मतलब उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब ये हमारा उद्देश्य होगा और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो हो जाएगा विधेय। तो पुस्तक पढ़ता है, ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यहाँ पर सोहन हो गया, सोहन के विषय में कुछ कहा जा रहा है, और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए कि मतलब ये उद्देश्य हो गया। वो उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है ना। तो सोहन उद्देश्य हो गया, तो उद्देश्य क्या कर रहा है या सोहन क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ना क्या हो गया, विधेय हो गया। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आई थिंक। उद्देश्य मतलब सोहन, यहाँ पर सोहन उद्देश्य हो गया क्योंकि इसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये विषय हो गया, है ना। और पुस्तक पढ़ना इसका क्या हो गया, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ वाक्य के अंग कितने होते हैं, 1 और 2, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने बता दिया, ये सोहन यहाँ पर उद्देश्य कहला गया, और पुस्तक पढ़ता है, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, विधेय हो गई। ठीक है, या इसकी जगह पे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे राम खाना खाता है, तो राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, और उसका खाना खाना क्या कहला जाएगा, विधेय कहला जाएगा। कि मतलब राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है, राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ये विधेय हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा, और वाक्य की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका ये SW रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको क्या करना है, फेयर कॉपी में नोट करना है, और इसकी फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करना। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फिल करना है, वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य और विधेय से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। आंसर में ये कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है नहीं बुक में, तो आप ओनली यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि उद्देश्य और विधेय से मिलकर वाक्य बनता है, और इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको
कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं और इसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।